तो भाई नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका भाई। तो असाइनमेंट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, उसके आगे असाइनमेंट, अटेंडेंस और कैंटीन का समोसा उधार सब छोटा लगेगा। तो भाई दोस्तों, कॉलेज लाइफ में हमें लगता था कि सबसे बड़े डॉन एचओडी होता है या फिर वो सीनियर जो ज़बरदस्ती इंट्रोडक्शन करवाता है। लेकिन नहीं भाई, जनवरी 2026 में यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस नया लाया, जिसका मैं ऑलरेडी आपको एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। मैं ऑलरेडी कार्ड्स पे भी मेंशन कर दूंगा। आप जब वहाँ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, वन शॉट वीडियो है, तो वो आप जाके देख लेना। तो भाई यूजीसी है ना, उसने एक एटम बॉम्ब गिराया था, तो जिससे पूरा कॉलेज का पूरा सबको पूरा देश हिल गया था, लड़ाई मचने लग गई थी। तो भाई हम बात कर रहे हैं ये यूजीसी के ना, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। तो भाई नाम तो भारी है ही है, तो इसीलिए इसका निकनेम हमने रखा है कॉलेज का सिंघम एक्ट। ठीक है, तो भाई अब हम करते हैं शुरू। तो क्योंकि भाई यूजीसी ने बोला था कि बहुत हुआ मजाक, और अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो कॉलेज बंद करवा देंगे। लेकिन रुको भाई, कहानी में एक ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक यूजीसी ने डंडा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मार ली और बोला होल्ड माई गैवल। तो भाई जी हाँ, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स पर स्टे लगा दिया। तो आज की वीडियो में भाई हम बात करने वाले इस पूरे एक्शन ड्रामा थ्रिलर का थ्रिलर एक्शन ड्रामा थ्रिलर, यार आवाज़ भी नहीं निकली, अब तो सब्सक्राइब मार दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई एक्शन ड्रामा थ्रिलर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो भाई इसमें तीन बेसिकली चीज़ें होंगे। क्यों डर गए हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या सच में झूठी कंप्लेन पे कोई सज़ा नहीं थी, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को क्यों डांटा। तो भाई शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक पे। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट देखो। वैसे मैं ये सारी चीज़ें पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं था कि पहले रूल्स नहीं थे। 2012 में यूजीसी ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स लाए थे, जो कि बाकी रूल्स की तरह था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि बेटा पढ़ ले। मम्मी पापा कहते थे बेटा पढ़ ले, और बेटा कहता था हाँ हाँ ठीक है, पर नंबर नहीं आता था तो बेटा का कुछ नहीं होता था, ठीक है। 2012 के रूल्स जो थे वो एडवाइजरी थे। कॉलेज ने बोला भेदभाव मत करना, कॉलेज ने सुन लिया और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। नतीजा था टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के आप देख सकते हैं। स्टैटिक्स आपको मैं सुना दूँ तो आपका दिमाग जो है वो हिल जाएगा एकदम से। तो भाई पिछले 5 सालों में जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट है या और भी चीज़ें हैं फिजिकली डिसेबल्ड वाला, तो उसकी ना 118% का राइज हुआ है उसमें। तो भाई 2019-20 में 173 थी, और 2023 से 24 में 378 कंप्लेंट्स हो गई हैं, और ये हैं जो रजिस्टर हुई हैं, और बहुत सारी तो रजिस्टर भी नहीं हुई। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लिटरली धोया और बोला कि तुम कर क्या रहे हो, स्टूडेंट्स जान दे रहे हैं और तुम्हारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब इसको समझा सुधारने का। तो 13 जनवरी यूजीसी ने एक नया लठ ला दिया और ये लठ डाल दिया कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो गांधीगिरी का नहीं, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक का उसका मूड था। तो भाई अब आते हैं सेगमेंट नंबर 1 पे, ठीक है, द न्यू रूल्स और डिकोडिंग द लीगल जैगरन। तो भाई चलो अब ज़रा एक नए रूल्स को डिकोड करते हैं एग्जैक्ट डिटेल के साथ, ताकि कल को कोई आपसे मतलब डिबेट करे तो आप जीत जाओ। तो भाई रूल नंबर 1, सबसे पहले लपेटे में आएगा कौन, तो लपेटे में वही आएंगे भाई, मतलब थोड़ा बताता हूँ ऐसे कि जो SC ST थे ना, पहले SC ST इस एक्ट में आते थे, अब OBC को इनमें भी ऐड कर दिया है। और इसमें ना वो है, मतलब वो लोग बेसिकली आएंगे जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट से कर रहा है या कोई टीचर स्टूडेंट से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर कास्ट के बेस्ड पे आपने कहीं किसी को डिस्क्रिमिनेट किया या किसी से भेदभाव किया, तो गेम ओवर हो गया, ठीक है। अब रूल नंबर 2 है द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। तो हर कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, छोटी मोटी हो, तो भाई EOC इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने का मैंडेटरी कर रखा है। तो भाई वैसे ये मतलब जो है ना, तो EOC का मतलब अलग डिपार्टमेंट का सब कुछ अलग रहेगा। तो इसमें भाई अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। इसमें बेसिकली एक SC मेंबर रहेगा, एक ST मेंबर, एक OBC, एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और एक फिजिकल डिसेबिलिटी वाला रहेगा। तो भाई पूरा एवेंजर का स्क्वाड खड़ा कर दिया, मतलब कमी कहीं से नहीं छोड़े। कल को कोई ये आके ना बोल दे कि मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं था, किसी ने पार्शियलिटी करी है। तो भाई अब सोचो, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को अगर कोई डिसीजन लेना है तो पहले स्क्वाड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल ये भी बोल सकता है भाई क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, मारो मुझे, मारो मारो। तो भाई मजाक हो गया। अब रूल नंबर 3, तो द डेडलाइंस।
तारीख अब कैंसिल हो चुका है। पहले कंप्लेन होती थी और फाइलें जो है वो धूल खाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। फास्ट ट्रैक सिस्टम हुआ। 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेन आने के बाद पहले एक्शन हो जाना चाहिए। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। 30 दिन अगर स्टूडेंट खुश नहीं है तो भाई वो अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मांग कर सकता है। मतलब अब जो प्रोफेसर्स हैं उनको डर लगेगा कि भाई रिजल्ट निकले ना निकले, ये 15 दिन में कंप्लेन जरूर सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है भाई अगला पार्ट जो है कि द डंडा पेनल्टीज बाई कॉलेज। तो भाई पहली चीज़ जो होने वाली हो भाई, फंड्स रुक जाएगा, यूजीसी पैसा देना बंद कर देगा। दूसरी चीज़ है रिकॉग्निशन कैंसिल हो जाएगी, कॉलेज की डिग्री रद्दी बन जाएगी। तीसरा है कोर्स बैन कर जाएंगे, नए एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो बेइज्जती तो है ही है। सोचो भाई तुम इंजीनियरिंग करने आए, थर्ड ईयर में पता चलेगा कि कॉलेज बैन हो गया क्योंकि प्रिंसिपल ने यूओसी नहीं बनाया था। तो भाई ये रूल ना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें आप अगर कॉलेज के इंस्टीट्यूशन में हो, वरना बहुत दिक्कतें बच्चों को हो सकती हैं। ठीक है, तो भाई अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, द कंट्रोवर्सी एंड द फॉल्स कंप्लेंट ट्विस्ट। तो भाई लेकिन अब आप देख रहे हो कि जब सब चीज़ इतना अच्छा हो ही रहा है, हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हम उसको हटाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो भारत बंद होने का जो करनी सेना भारत बंद कर रही है और ये रोड पे प्रोटेस्ट, ये हो क्यों रहा है? मतलब कुछ तो होगा। तो आओ भाई आपको मैं समझाता हूँ इस कहानी का पूरा काला सच। तो भाई द ड्राफ्ट वर्सेस द फाइनल स्कैंडल। ठीक है, तो यूजीसी ने जो 2025 में जो ड्राफ्ट जो कच्चा चिट्ठा निकाला था उसमें ये था कि अगर कोई जो स्टूडेंट है उसने फॉल्स कंप्लेन करता है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। साउंड्स फेयर, राइट? अगर डिस्क्रिमिनेशन गलत है तो झूठा इल्ज़ाम लगाना भी गलत है। लेकिन भाई जो 2026 में जनवरी 13 को जो फाइनल रूल्स आए तो उसमें फॉल्स कंप्लेन वाली जो लाइन थी ना वो एकदम ही गायब ही कर दी गई, कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, क्रिटिक्स और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कहना है भाई अगर किसी ने बदला लेने के लिए झूठा केस डाल दिया तो मेरी सुनवाई होगी कहाँ एक्चुअली में। तो रूल्स में विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक्यूज को डिफेंड करने का रास्ता ही बंद करवा दिया। ठीक है, अब भाई जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंक अग्निहोत्री, ठीक है, जो ये एक पीसीएस ऑफिसर है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये रूल्स जो है ना जनरल कैटेगरी के खिलाफ है और बायस्ड हैं और समाज को डिवाइड करने की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी खूब मतलब खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी के कुछ एमपी हैं, उनको भी चिट्ठी लिख दी गई है कि भाई रिव्यू करो इस इशू को। ठीक है, अब क्या है ना कि भाई इमेजिन करो आप मेस में हो, आपसे किसी ने बोला या आपने किसी को बोला कि भाई आज दाल में नमक कम है और उसने ईओसी में कंप्लेन कर दी कि इसने मेरी कास्ट की वजह से मेरे खाने की बुराई करी। तो अब आप कमेटी के सामने खड़े हो और फॉल्स कंप्लेन का कोई क्लॉज ही नहीं है, तो भाई डर तो लगेगा ही ना। तो भाई ये डर ना, ये जो डर है ये बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को रोड पे ले आया है। क्योंकि भाई अगर झूठी कंप्लेन कर दे तो उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि भाई किसी ने अपने मतलब की कंप्लेन मतलब ये ईओसी में कंप्लेन कर दे तो भाई जो उसमें एक्यूज्ड हो रहा है जिसके खिलाफ झूठी कंप्लेन कर रहा है तो उसका भी तो तुम डिफेंस करने का कुछ तो रखो। ठीक है भाई, तो भाई अब है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन 29 Jan 2026। तो भाई फिर आया दिन 29 जनवरी का, मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और जजेस ने बोला कि वो सुनने लायक हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सीधा पूछा कि ये रूल इतने मतलब धुंधले क्यों हैं, और उनका कहना था कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन को इतना ब्रॉड डिफाइन कर रहे हो कि कुछ भी मतलब इसमें आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना कि रूल्स में सेपरेट हॉस्टल्स की बात की गई है कि कुछ केसेस में सेपरेट हॉस्टल्स भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई एग्जैक्ट वर्डिंग है कि फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट। हमने हॉस्टल्स में साथ रह के पढ़ाई की है तो सोसाइटी को बांटो मत। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला रुको ज़रा सब्र करो, उन्होंने रूल्स पर लगा दिया स्टे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी के लिए 2012 वाले जो हैं पुराने रूल्स वही चलेंगे, अभी फर्दर उसकी सुनवाई होनी बाकी है। तो कॉलेज को अभी तुरंत नए ईओसी बनाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला न सुना दे। अब है भाई इसका कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? इंटेंशन बेसिकली है, यूजीसी का इंटेंशन गलत नहीं था, मतलब रोहित वर्मोला केस जैसे दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें भी तो डिस्क्रिमिनेशन ना कैंपस पर एक कैंसर की तरह है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से हो, मतलब अगर आप एक्यूज़ को राइट्स दे रहे हो कि आगे बढ़ने का या अपने आप को डिफेंस करने का, तो जो सामने वाला है जिसने किया है उसको भी झूठी कंप्लेन के खिलाफ भी एक केस आपका मतलब एक क्लॉज होना चाहिए कि तब क्या होगा। ठीक है, तो भाई अब आप ये बताओ
कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या झूठी कंप्लेन पर स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए या फिर विक्टिम प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन खुला है, लड़ना मत, लॉजिक से बात करना, ठीक है ना भाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ठोको लाइक भाई। सब्सक्राइब का बटन है वो घंटा दबाते रहना, एक ही बार दबाना, मतलब ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और भाई ये एकदम फ्री है तो आप करना। मैं आपको ऐसे ही डेली अपडेट्स देता रहूँगा, वो भी बहुत मज़ेदार फॉर्म में। तो भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, आगे बढ़ने में मदद करो यार, धीरे 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 हमारी ग्रोथ करवाओ, है ना। तो भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना भाई तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो भाई, दिस से सरकारी गेमर साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहो और कोर्ट केस से बचते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।